और हो चुका है खत्म और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि इन दलों की तरफ से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए धुआंधार प्रचार अभियान किया गया, नई रणनीतियां बनाई गई और अलग अलग जातियों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। ऐसे में राजनीतिक दलों की तरफ से इलेक्शन में ओबीसी फॉर्मूले को भी अपनाया गया। ये फॉर्मूला कितना रंग लाएगा, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसी पर यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस का लक्ष्य सत्तारूढ़ पार्टी को हर 5 साल में सत्ता से बाहर करने के रिवाज को खत्म करना है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में वापसी करना चाहती है। सूबे में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लेकिन अगर बात करें चुनावी दौरों की, तो इस चुनावी दौरों में राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग फॉर्मूला अपनाकर जन माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। इसमें से एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला था ओबीसी फॉर्मूला, जिसका प्रयोग राजनीतिक दलों ने ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए किया। दरअसल राजस्थान में चुनाव आते ही ओबीसी और सवर्ण जातियों के सम्मेलनों की झड़ी लग जाती है। हर जाति अपने लिए अधिक से अधिक टिकट मांगती है। प्रदेश में इस बार इस तरह के 40 से अधिक जातियों के बोर्ड भी बन चुके हैं और इससे वंचित रह जाने वाली जातियों में एक नई प्रतिद्वंदता को जन्म मिला है और नित नए सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस को योजनाओं पर भरोसा। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जनता के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा। गहलोत सरकार की तरफ से महंगाई राहत, मुफ्त दवा योजना, नौकरियों का ऐलान, बुजुर्ग पेंशन जैसे कार्यों के साथ साथ इस बार कई जातियों के बोर्ड भी बनाए गए थे और कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। कांग्रेस का मारक अंदाज। राजस्थान में अब तक के चुनाव में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सालों पुरानी परंपरा टूटेगी, ये तो 3 को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस और उसके नेतृत्व ने काफी मारक अंदाज में काम किया। तो वहीं बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत अलग तरह से हुई। इस बार चुनाव अभियान का नेतृत्व अकेली वसुंधरा राजे के बजाय 4 अलग अलग सामूहिक टीमों को सौंपा गया था। बीजेपी की भी निगाहें ओबीसी वोट बैंक पर टिकी हुई थी। वो कांग्रेस की तुलना में कहीं भी 19 नहीं रहना चाहती थी। किसकी रणनीति जमीनी स्तर पर रंग लाएगी, ये तो फिलहाल भविष्य के पिटारे में कैद है कि कौन किस जाति को अपने साथ जोड़कर चुनावी नतीजों को बदलने में सफल हुआ है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें, 38 जाट और 8 गुर्जर विधायक जीते थे। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उतारे थे, जिसमें से कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं मीणा जाति से 18 विधायक बने थे। इनमें कांग्रेस के 9 और बीजेपी के 5, वहीं 3 निर्दलीय भी शामिल थे। प्रदेश में ओबीसी के 2 हिस्से हैं, एक जाट और दूसरे गैर जाट। प्रदेश के मुस्लिमों का 90% ओबीसी में कवर होता है। वो कांग्रेस के साथ नजर आते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की भी बात कही। अगर देखा जाए तो प्रदेश में ओबीसी जातियों का दबदबा है, उनका वर्चस्व है। यही कारण है कि पार्टियां ओबीसी फॉर्मूले को चुनाव में अपनाना शुरू कर देती हैं। कुल मिलाकर आंकड़े साफ बताते हैं कि राजस्थान की राजनीति में ओबीसी एकदम बुलेट प्रूफ है, उसे कोई हिला नहीं सकता। फिलहाल ओबीसी का फॉर्मूला कितना लाएगा रंग, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।